नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच विशेषण और विशेष से संबंधित क्लास को लेकर आई हूँ ताकि आप सभी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो गलत ना करें। और पिछले क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को विशेषण के बारे में बताया गया, साथ में विशेषण के जो कार्य हैं वो बताया गया, साथ में विशेषण के जो मुख्य भेद थे संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक संकेतवाचक और परिमाणवाचक था, इसके बारे में बताया गया। आज के इस क्लास में अर्थात मैं जो बताने वाली हूँ वो ध्यान से आप सुनिए कि आज के इस क्लास में मैं आपको जो विशेषण के जो भेद थे, ठीक है, उसके बारे में तमाम प्रकार की जानकारियाँ आप सभी के बीच लाने वाली हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का क्लास लेते हैं। और सबसे पहले मैं विशेषण के जो मुख्य भेद 4 बताई थी, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक, उसमें मैं संख्यावाचक के बारे में आप सभी को बताती हूँ। ठीक है, तो संख्यावाचक के बारे में देखिए, वस्तुओं की संख्या का जिससे बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत? वस्तुओं की संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसको नोट करते जाइए, यदि आप इसको नोट करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और आपके पास पर्याप्त समय है। इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए इस टॉपिक को। यदि इसको लिख लेंगे साथियों तो कहीं से आपका क्वेश्चन गया नहीं है। यदि आप खुद लिखेंगे तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, वस्तु की संख्या का जिससे बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे 5 लड़कियां 3 लोग, ठीक है, 5 लड़कियां 3 लोग, 6 लड़के 10 किसान। ठीक है, तो इस प्रकार ये संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, वस्तुओं की संख्या का जिससे बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पिछले क्लास में मैं आपको प्रकार बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ठीक है, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक का जो पहला मैं बताई थी उपभेद आपका निश्चित संख्यावाचक, ये देखिए, निश्चित संख्यावाचक का देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। निश्चित संख्यावाचक के जो गणनावाचक है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जैसे ये बोलेगा कौन सा है तो आप सोचेंगे इतना उपभेद पढ़ने की ज़रूरत क्या है, लेकिन साथियों उपभेद के अंदर जो उपभेद है उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। छोटे छोटे क्लास मैं इसीलिए ले रही हूँ 30 मिनट का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, निश्चित संख्या वाचक विशेषण के 5 प्रकार हैं। पहला हो गया आपका ये गणनावाचक। ठीक है, गणनावाचक जो वस्तुओं की गणना बताए, जैसे 12 केला। गणनावाचक, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे 12 केला, 7 आम, ठीक है, 15 संतरा, ये क्या हो गया? गणनावाचक हो गया। ठीक है, इसके भी 2 उपभेद हैं। गणनावाचक के भी 2 उपभेद हैं, पूर्णबोधक और अपूर्णांक बोधक। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरे पे आते हैं, ये देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था किसका उपभेद है, तो वो हो गया गणनावाचक का। ठीक है, चौथाई अपूर्ण बोधक, ये किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। फैक्ट, ये कहाँ से मैं खोजी वो मैं ही जानती हूँ। ठीक है, लगभग ये विशेष विशेषण के लिए मैं 10 से 12 किताबों के जो ऑथेंटिक किताब हैं उनके नोट्स मैं अपना खुद समायोजित करके बनाई हूँ। और साथियों यही कारण था कि एक भी क्वेश्चन मेरा इस टॉपिक से गलत नहीं हुआ। ठीक है, तो आप भी प्रयास करें। इस टोटल जो मैं नोट्स अभी आपको लास्ट में शॉर्ट स्क्रीन के लिए सुविधा दूंगी, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और उतार ज़रूर लीजिएगा अपने हाथ से, क्योंकि यदि आप उतारेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरा। पहला हम बड़ा निश्चित संख्यावाचक में क्या बताएं? निश्चित संख्यावाचक पहले हम बताएं आपको, संख्यावाचक के 2 उपभेद बताए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में मैं आपको गणनावाचक बता दी थी जिसमें 2 उपभेद बताई थी,
पूर्णबोधक और अपूर्णांक बोधक। अब मैं आपको इसी निश्चित संख्यावाचक में क्रमवाचक के बारे में बताने वाली हूँ। क्रमवाचक का क्या है, देखिए, क्रम के अनुसार गणना का बोध कराए, जैसे दूसरी लड़की चौथा लड़का, तीसरा आम पांचवा केला। ठीक है, फिर से सुनिए, क्रम के अनुसार यानी एक क्रम के अनुसार जो गणना का बोध कराए। ठीक है, जैसे दूसरी लड़की चौथा लड़का तीसरा आम पांचवा केला, तो ये हो गया आपका क्रमवाचक अर्थात क्रमबोधक विशेषण। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए साथियों। ठीक है, अब आते हैं आवृत्ति वाचक। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है आवृत्ति वाचक के बारे में। देखिए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताएं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताएं, जैसे दुगना बुद्धि दुगनी कमाई। ठीक ना, दुगना बुद्धि दुगनी कमाई। ध्यान रखिए, आवृत्ति क्या है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात जो बताते हैं। ठीक है ना, उसको आवृत्ति वाचक हम कहते हैं। जैसे 100 गुना दिमाग है उसका, दूध से भी दुगना पानी तो है इसमें। ठीक है, यानी तुलना कर रहा है, कंपैरेटिव। ठीक, आवृत्ति वाचक में यही सब शामिल होते हैं। ठीक है, तो कहीं तो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपको। अब आते हैं समुदाय वाचक में। ठीक है, समुदाय वाचक में देखिए, ऐसा विशेषण जो हमें संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे तीनों महिलाएं, तीनों कवियत्री। ठीक है, तीनों विद्यार्थी। ठीक, एक मतलब समुदाय के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, फिर से सुनिए, समुदाय वाचक विशेषण का क्या है, ऐसा विशेषण जो हमें संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे तीनों महिलाएं, तीनों कवियत्री। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक, चौगुना धन, 100 गुना दिमाग, सॉरी वो 100 गुना नहीं होगा, इस समुदाय वाचक में हो जाएगा आपका, समुदाय वाचक में आपका होगा मतलब एक समुदाय के बारे में बोध कराना, जैसे कि तीनों महिलाएं, तीनों कवियत्री। ठीक है, पांचों भाई, पांचों ये पांचों साथी, इस सब टाइप के, मतलब जो एक लगभग जो समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं, कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इसमें समायोजित कर लिया जाता है। ठीक है, अब आइए प्रत्येक वाचक में। प्रत्येक वाचक में देखिए, प्रत्येक वाचक हमें अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। प्रत्येक वाचक हमें अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, मतलब एक एक चीज़ के बारे में बोध करा रहा है, प्रत्येक के बारे में ये बोध करा रहा है। ठीक है, प्रत्येक के बारे में यहाँ बोध हो रहा है। देखिए, प्रत्येक अध्यापक, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक चोर, प्रत्येक युवा। ठीक है, आप में से जितने लोग देख रहे हैं, अर्थात प्रत्येक लोगों को मैं यही कहूँगी, अर्थात हर एक को मैं ये कहूँगी कि आप लोग अवश्य ही ये जो भी क्लास मैं ले रही हूँ उसको न सिर्फ सुनिए, समझिए, देखिए, बल्कि एक बार ज़रूर उतारिए, लिखिए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, यानी कि मैं प्रत्येक बच्चों को यह निर्देश दी। ठीक है, तो ये प्रत्येक वाचक में शामिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम दूसरे पे आते हैं। पहला मैं ख़त्म कर दी संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब दूसरा मैं कर रही हूँ स्टार्ट, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से देख लीजिए, नहीं तो आपको मिस्टेक हो जाएगा कि ये है क्या। पहला मैं आपको संख्यावाचक बताइए, ये वाला देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये संख्यावाचक कंप्लीट कर दी हूँ। ठीक है, यानी कि ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको गुणवाचक पे ले चल रही हूँ। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं ना। तो अब आते हैं गुणवाचक पे। ठीक, ये रहा गुणवाचक, इसको आप अच्छे से, मैं भी सब व्यवस्था कर रही हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लेना। गुणवाचक विशेषण का देखिए, वे विशेषण जिनसे पदार्थों के गुण, आकार, रंग, अवस्था, दशा, रूप आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, वे विशेषण जिनसे पदार्थों के गुण,
आकार, रंग, अवस्था, दशा, रूप आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आ जाएगा, विशेषण का वो प्रकार जिसमें गुण, आकार आदि की विशेषता बताई जाती है, तो उत्तर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे बता दी, कुछ एग्जाम्पल भी पूछ देगा, वो कुछ भी पूछ सकता है भाई, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल भी कोई गलत नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, उदाहरण देखिए, ये पूरा आपको समझ में आ जाए। ये गुण देखिए, चौड़ा, लंबा, तिकोना, गोल, दुबला, पतला, मोटा, ढीला, ताजा, सरीखा। जैसे कि किसी का भी XYZ के बारे में बोलते हैं कि XYZ मोटा है, XYZ दुबला है, तो वो क्या हो गया, गुण हो गया। या बोल देंगे कि उसका घर बहुत चौड़ा है। ठीक, तो ये सब क्या है, गुण उसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, ये चौड़ा, लंबा, तिकोना, गोल, दुबला, पतला, मोटा, ढीला, ताजा, सरीखा गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अभी गुणवाचक में ही हम हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार के विशेषण में उसका आसमानी, हरा, गुलाबी, पीला, लाल, सफ़ेद, काला, यानी कि यहाँ पे जितने भी कलर हैं वो भी गुणवाचक में ही आ जाते हैं। ठीक है, नीली साड़ी, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दी हूँ। ठीक है, ये देखिए नीली साड़ी क्वेश्चन आया था, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ, 4 ऑप्शन दे दिया था। ठीक है, तो जो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में गुणवाचक था वही आपका सही होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए आ जाता आसमानी साड़ी या आसमानी ग्लास, ठीक है, या आ जाता हरा पर्दा, तो उसमें क्या हो जाता, तो गुणवाचक हो जाता। ठीक है, ये भी उसकी विशेषता है गुणवाचक का, बाहरी, ऊपरी, सरल, दुष्ट, कुटिल, भला, बुरा, पापी, निर्दयी, सुंदर, खराब, कुरूप, नीच, ऊंच और धुंधला, ये सब गुणवाचक के उदाहरण है। फिर से एक बार साथियों आप देख लीजिए, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत परिश्रम करके ये आप लोगों के लिए मैं नोट्स ला रही हूँ। ठीक, देखिए आसमानी, हरा, गुलाबी, पीला, लाल, अर्थात जो भी कलर हैं वो सारे गुणवाचक के हैं। देखिए बाहरी, ऊपरी, ये भी उसी के हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप सरल, दुष्ट, कुटिल, भला, बुरा, पापी, निर्दयी गुण बता रहे हैं। ये देख रहे हैं ना, सुंदर, खराब, कुरूप, नीच, ऊंच, धुंधला, ये सब गुण हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए इसके उदाहरण, चौड़ा, लंबा, तिकोना, दुबला, पतला, मोटा, ढीला, ताजा, सरीखा, आसमानी, हरा, गुलाबी, पीला, लाल, सफ़ेद, काला, नीली साड़ी, बाहरी, ऊपरी, सरल, दुष्ट, कुटिल, भला, बुरा, पापी, निर्दयी, सुंदर, खराब, कुरूप, नीच, ऊंच, धुंधला। तो ये आपका रहा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, यानी 2 आपका क्लियर हो चुका। देखिए कौन कौन सा, मैं 2 अभी तक पढ़ा दी विशेषण के भेद में, एक संख्यावाचक और दूसरा गुणवाचक। अब तीसरे पे चल रही हूँ मैं, सार्वनामिक संकेतवाचक पे। ठीक है, पहला मैं आपको क्लियर कर दी, दूसरा क्लियर कर दी, अब तीसरे पे चल रही हूँ। ये रहा सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, दोनों एक ही विशेषण हैं, या तो सार्वनामिक कह लीजिए या संकेतवाचक कह लीजिए। ठीक है, इसके भी 2 भेद हैं साथियों, सार्वनामिक संकेतवाचक के। ठीक है, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ऐसा सर्वनाम जो विशेषण की भांति उपयोग किया जाता है उसे सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऐसा सर्वनाम जो विशेषण की भांति उपयोग किया जाता है उसे सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यह लड़की हमारे महाविद्यालय में पढ़ती है, यह लड़की हमारे महाविद्यालय में पढ़ती है। समझ गए, ये किसका हो गया, सार्वनामिक का हो गया। ठीक, कहीं से कोई मिस्टेक, वह आदमी हमारा शत्रु है, उसका भी उदाहरण है। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले एग्जाम्पल और भी देखिए, वह आदमी हमारा भाई है, यह तथा वह
ये सर्वनाम क्रमशः लड़की तथा आदमी की विशेषता बता रहा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे दी हूँ। वह नौकर नहीं आया, ठीक है। इस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, ठीक है। ये देखिए इस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। ये जो 500 के बारे में हो रहा है तो ये संकेत बताया जा रहा है, ठीक ना। अब हम आते हैं, मैं आपको अभी तक 3 भेद बता चुकी, देख लीजिए फिर से। यहाँ पे संख्यावाचक क्लियर कर दी, गुणवाचक क्लियर कर दी और सार्वनामिक क्लियर कर दी। अब मैं आती हूँ परिमाणवाचक पे, अंत वाले उपभेद पे बताती हूँ। जब ये सब मैं आपको पढ़ा लूँगी उसके बाद मैं तीसरे क्लास से आप सभी को वे तमाम फैक्ट देने वाली हूँ जो निश्चित रूप से आप देख के ये सोचेंगे कि कहाँ से इतना मैटर आया। यदि आप उन सभी मैटर को पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे इस टॉपिक से, ठीक है। तो अब हम आते हैं चौथे उपभेद पे, परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। क्वेश्चन ये आ चुका है क्वेश्चन में, ठीक है। परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, तो उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार है, ठीक है। कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, याद कर लीजिए, निश्चित और अनिश्चित, ठीक। अब निश्चित के बारे में जान लीजिए, निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जिससे विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, जैसे 2 किलो आम, 5 लीटर तेल, 9 मीटर रस्सी, ठीक है। क्या 2 किलो आम, 5 लीटर तेल, 9 मीटर रस्सी, इसमें एक निश्चित मात्रा के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अनिश्चित पे। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जिनसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, जैसे थोड़ा सा आटा, कुछ नमक, बहुत सारे आम, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जिनसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, जैसे थोड़ा सा आटा, कुछ नमक, बहुत सा आम। तो साथियों आज के इस क्लास में आप अभी तक ये पढ़े हैं और विशेष के बारे में भी मैं आपको बता ही देती हूँ इस क्लास में, क्योंकि अभी मात्र 18 मिनट हुआ है और चूँकि इस क्लास को मैं 30 मिनट लेने वाली हूँ तो विशेष को भी बता देती हूँ आप लोगों को। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विशेष के बारे में, ठीक है। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है, ठीक है। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है, अर्थात विशेष्य जिस संज्ञा की, देखिए फिर से देखिए, अर्थात विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। ठीक, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पहले ही मैं आपको संज्ञा सर्वनाम के बारे में पूरा बता चुकी हूँ पहली क्लास में। अवश्य ही पहला क्लास आप देख लीजिएगा ताकि जो भी मिस्टेक वो क्लियर हो जाए। उल्लेखनीय होगा कि विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को वैयाकरण विशेष्य कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है वैयाकरण विशेष्य किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिए कि विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को वैयाकरण विशेष्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सफ़ेद गाय दौड़ी, इस वाक्य में सफ़ेद विशेषण और उसकी संज्ञा गाय है। ध्यान रखिए, मान लीजिए मोटा मनोज दौड़ा, तो मोटा कौन हो गया, उसका समझ रहे हैं, मोटा उसका विशेषण हो गया, अब मनोज कौन हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है। सफ़ेद गाय दौड़ी, सफ़ेद क्या हो गई, अर्थात यहाँ पे बस सफ़ेद गाय के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इसको सीमित कर दिया गया, यहाँ पे सफ़ेद क्या हो गया, आपका विशेषण बताया जा रहा है। देखिए सफ़ेद ये विशेषण हो गया और उसकी संज्ञा क्या हो गई, अर्थात ये
आपका विशेषण और ये विशेष्य, ठीक है। तो कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब आइए विशेष्य विशेषण एवं विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण एवं विधेय विशेषण। जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए, ध्यान दीजिए, देखिए, जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण कहलाता है, तथा जो बाद में आए वह विधेय विशेषण कहलाता है। अर्थात जो पहले आए वो विशेष्य, जो बाद में आए वो विधेय। नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए विशेष्य विशेषण के उदाहरण यहाँ पे देखते जाइए। चारों मैं स्पष्ट रूप से लिखी हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो। और आप लोग का भी मैं एग्जाम्पल देती चलूँगी। चंचल शिशु, ठीक है। चंचल क्या है? विशेषण हो गया, और शिशु विशेष्य। चंचल छात्र, अर्थात आपके बारे में बात कर रही हूँ। चंचल अभ्यर्थी, अभ्यर्थी कौन हो गए? अभ्यर्थी कौन हो गए बताइए? विशेष्य। और चंचल कौन हो गया? विशेषण। यानी यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो ध्यान देखिए, चंचल अभ्यर्थी, अभ्यर्थी अभी आप हैं, ठीक है। तो चंचल क्या हो गया? विशेषण। अभ्यर्थी कौन हो गए? विशेष्य, ठीक है। कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए साथियों। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा कि चंचल शिशु में विशेषण कौन है, तो जब आपको पता रहेगा तभी आप इसका उत्तर देंगे। चंचल विशेषण है और शिशु विशेष्य है, ठीक है। तेज विद्यार्थी, अर्थात सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरिएट लखनऊ पे जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं वो सबसे देश के तेज विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो तेज क्या हो गया? विशेषण हो गया, और विद्यार्थी कौन हो गए? विशेष्य हो गए, ठीक है। तेज विशेषण और विद्यार्थी विशेष्य हो गए। सूनी जगह, सूनी जगह में भय लगता ही है, सूनी जगह में भय लगता ही है। तो सूनी क्या हो गया? एक जगह के, मतलब सब जगह के बारे में नहीं बता रहा है, ठीक है, एक सीमित जगह के बारे में बता रहा है, ठीक है, असूनी जगह के बारे में। तो अर्थात सूनी विशेषण हो गया और जगह विशेष्य हो गया, ठीक है। कहीं कोई मिस्टेक नहीं न हुआ। अब मान लीजिए यूट्यूब चैनल पे कई यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है, लेकिन एक सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरिएट चैनल, वो एक जगह हो गया, ठीक है। तो एक सीमित अर्थ के बारे में यहाँ पे विशेषण उसका कर दिया जा रहा है। मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रही हूँ। यदि इसके बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और भी मैं आपको प्रयास करूँगी। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आप 100 में 100% क्वेश्चन सही करने की क्षमता डेवलप करें। अब आइए विधेय विशेषण का उदाहरण सहित मैं आपको बताती हूँ। मेरी गाय सफ़ेद है, विधेय विशेषण का उदाहरण देखिए। मेरी गाय सफ़ेद है, मेरी पुत्री सुस्त है। दो का उदाहरण मैं यहाँ रखी हूँ। मेरी गाय सफ़ेद है, मेरी पुत्री सुस्त है, ठीक है। तो यहाँ देखिए विशेषण सफ़ेद, यहाँ देखिए विशेषण क्या है? सफ़ेद तथा सुस्त दोनों हो गए, ठीक है ना। विशेषण क्या है यहाँ पे? सफ़ेद तथा सुस्त। देखिए ये हो गए विशेषण, और यहाँ पे गाय और ये विशेष्य दोनों हो गए, ठीक है। अब देखिए सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरिएट लखनऊ चैनल बेस्ट है, तो बेस्ट क्या हो जाएगा? वो उसका विशेषण बता रहा है, और चैनल क्या हो गया? विशेष्य, ठीक है। कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप क्लियर करें। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ कि युवा, मतलब कि युवा सुस्त हैं, तो युवा कौन हो गए? विशेष्य, और सुस्त कौन हो गया? विशेषण, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं ये क्लियर करा दी विशेष्य विशेषण एवं विधेय का। आपको विशेष्य विशेषण और विधेय का, विशेष्य विशेषण के उदाहरण को मैं बता दी विशेष्य विशेषण का, कि ये रहा विशेष्य विशेषण का उदाहरण। चंचल शिशु, तेज विद्यार्थी, सूनी जगह, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको विधेय विशेषण का उदाहरण बताई, ठीक, गाय वाला और पुत्री सुस्त वाला, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। याद क्या करना, बस आप इसको समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाने हैं, इसी को घुमा फिरा के, इसी के रूप को बदलेंगे, लेकिन क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। अब आइए यहाँ पर
विशेष से विशेषण से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हो तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। ठीक है ना। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हो तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। काला चुंदरी और समीज, लंबे पुरुष और नारियां, अच्छी कलम और कागज। ठीक है। ऐसे विशेषण जिससे संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है, उस संज्ञा को विशेष्य कहा जाता है। जैसे सफ़ेद गाय दौड़ी, इस वाक्य में सफ़ेद विशेषण तथा उसकी संज्ञा गाय विशेष्य है। विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषता के पहले आए या बाद में। एग्जाम्पल, अच्छी छात्रा पढ़ती हैं, सोनिया भली लड़की है, बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है। ठीक है। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। विशेषण विशेष्य के साथ उसके पहले आता है अथवा विशेष्य के बाद विधेय क्रिया के, ठीक है, साथ रहता है। पहली स्थिति में विशेष्य को विशेष्य विशेषण कहते हैं और दूसरी स्थिति का विशेषण विधेय विशेषण या पूरक विशेषण कहलाता है। जैसे सूनी जगह में भय लगता ही है, मैं आपको बताई थी सूनी जगह वाला एग्जाम्पल। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जगह विशेष्य है और उसका विशेषण सूनी, ठीक, उसके पहले होने के कारण विशेष्य विशेषण है और यह जगह सूनी जान पड़ती है। वाक्य में विशेष्य जगह के बाद विशेषण सूनी क्रिया के साथ विधेय विशेषण हुआ। विशेष की अतिशयता प्रकट करने में विशेषण की प्रायः पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे ठंडी ठंडी हवा से मन को आनंद मिल रहा है। ठीक है। तो ये रहा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सब तुलनात्मक विशेषण के बारे में बताऊंगी। साथ में एक अद्भुत प्रस्तुति आप सभी को देने वाली हूँ। इस क्लास का जो सबसे बेस्ट पॉइंट आप लोगों को लगेगा, जिससे मैक्सिमम विशेष और विशेषण से क्वेश्चन आने वाले, मैं वो कलेक्शन अगली क्लास में आप सभी को देने वाली हूँ, जो निश्चित रूप से आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आज आप कवर किए इस क्लास में, क्योंकि ज़्यादा लंबा कर दूंगी तो फिर उबाऊ हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो आज मैं आपको भेद के बारे में जो पिछले क्लास में ली थी, ठीक है, उसके बारे में हर एक के बारे में मैं आपको बताई। ठीक है। ये अभी शॉर्ट स्क्रीन के लिए मैं व्यवस्था कर रही हूँ। अभी ये सारा आज मैं क्लास ली हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारे तुलनात्मक विशेषण जो है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको बताने वाली हूँ। फिर जो आपका चौथा क्लास आएगा, चौथे क्लास से लेकर लगभग 3 से 4 क्लास में मैं आपको अद्भुत मटेरियल उपलब्ध कराने वाली हूँ। उसको आप ज़रूर 2 बार नहीं, कम से कम 4 बार सुनिएगा, रटिएगा, समझिएगा। कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बस कॉमन सेंस लगाएंगे, वो टोटल आपको याद हो जाएगा। याद क्या हो जाएगा, जब समझ में आ जाएगा तो अपने आप याद हो जाएगा, कहीं भूलने का सवाल ही नहीं है। ठीक है। तो शॉर्ट स्क्रीन अब मैं आपको देती हूँ लेने के लिए। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका पहले आप, ठीक, शॉर्ट स्क्रीन तत्काल लीजिए, ले लिए। अब इसका लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, पहले इसका ले लीजिए, ले लिए। अब सबको क्रमबद्ध उतार जरूर लीजिएगा। अब इसको लीजिए आप, ले लिए। अब इसको लीजिए क्रमवाचक का, ले लिए। इसका लीजिए, ठीक। अब आप इसको लीजिए समुदायवाचक को, ओके। अब लीजिए प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक का ले लीजिए, ठीक है। अब लीजिए गुणवाचक विशेषण का, ठीक है, ओके। अब लीजिए इसका उदाहरण गुणवाचक है, ठीक है। ये याद जरूर कर लीजिएगा उदाहरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुणवाचक। इसका कोई भेद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मैक्सिमम इसी से पूछे जाते हैं। हो गया, फटाफट लीजिए। अब ये आप लीजिए सार्वनामिक विशेषण का, हो गया। अब यहाँ पे लीजिए फटाफट, हो गया।
अब ये लीजिए, ठीक हो गया। अब यहाँ आइए, फटाफट लेते जाइए, लेट हो रहा है। हो गया, यहाँ ले लीजिए। अब इसको लीजिए, इसको ले लीजिए, ठीक है। पूरा उतार ज़रूर लीजिएगा। इसको लीजिए, इसको अच्छे से समझ लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये ले लीजिए, हो गया। अब यहाँ लीजिए, ठीक। अब ये लीजिए, हो गया। अब इसको लीजिए, अब ये लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मूलावस्था के बारे में बताने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपको वे तमाम विशेष विशेषण से रिलेटेड फैक्ट देने वाली हूँ जो कि लगभग 60% क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। भेद वगैरह, वाक्य वगैरह सब कुछ देने वाली हूँ। ये तो मैं बस ये जो 2 क्लास है मैं आपको बताई हूँ कि विशेष विशेषण क्या होते हैं, ठीक है, उनके क्या भेद हैं। इससे भी क्वेश्चन लगभग 20% क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। जो आने वाला जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दोनों इस क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा। जो अगला जो वीडियो है, अर्थात लगभग मैं विशेष विशेषण पर 6 से 7 वीडियो बनाने वाली हूँ। और टोटल आप क्लास यदि 2 से 3 बार कर लिए साथियों, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही पूर्ण लगन विश्वास के साथ क्लास को करेंगे और जो भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है उसका आप पालन करेंगे और जल्द ही आप अपने लक्ष्य में न सिर्फ सफल होंगे बल्कि बेहतर रैंक भी पाएंगे। इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।